सबको जय मसीह की। आइए हमारा आज का जो वचन है, पहला वचन हम आज पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 1 से लेके 4 आयत तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हमारा पहला वचन, खुदा का कलाम ये कहता है कि आदि में जब कुछ भी नहीं था, जब इस संसार में कुछ भी नहीं बना था, इवन ना हवा, ना धूल, ना मिट्टी या इस संसार के परमाणु, कुछ भी चीज़ इस सृष्टि के अंदर कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब खुदा का कलाम कहता है कि उस समय परमेश्वर का वचन था और वही वचन परमेश्वर के साथ था और उस वचन के द्वारा हर चीज़ की सृष्टि की गई। खुदा का कलाम कहता है कि उसी वचन ने कहा और सब कुछ हो गया। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो वहाँ कहता है कि परमेश्वर ने कहा, वचन बोला गया, वचन कहा गया। वचन के कहने से ही हर एक चीज़ की सृष्टि हुई। वचन कहा गया, इंसान पैदा हुआ। वचन कहा गया, ये धरती पैदा हुई। वचन कहा गया, इस संसार के हर एक जीव जंतु पैदा हुए। वचन कहा गया, तभी इस संसार के अंदर हर एक चीज़ सृष्टि की गई। और वही वचन खुदा का कलाम कहता है कि वो आदि में था। हालेलुया। वही वचन कहता है कि वो परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर खुद एक वचन था और परमेश्वर के कहने से ही हर चीज़ की सृष्टि हुई। आगे लिखता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है कि हर एक वस्तु जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा सृजी गई। हर एक वस्तु, हर एक चीज़ परमेश्वर के कहने के अनुसार सृजी गई है। लेकिन आज की दुनिया विश्वास नहीं करती है। लोग कहते हैं कि बंदर था, ये था, वो था, ऐसे हो गया। सृष्टि में कुछ घटनाएं घटी हैं, सृष्टि में कुछ ब्लास्ट हुए जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें बनी हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जब कुछ था ही नहीं तो किस चीज़ का ब्लास्ट होता? किस चीज़ के टकराने से, किस चीज़ की बात को कहें कि किससे सृष्टि हुई है? लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर था। परमेश्वर के कहने के अनुसार ही हर एक चीज़ सृजी गई है। और वचन आगे कहता है कि सब कुछ उसमें उत्पन्न हुआ, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। संसारिक बातों के ऊपर विश्वास ना करें, खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास करें, जिसने हमें, मुझे और आप सबको बनाया है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। जो हमको सबको बनाया है वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, आपको ब्लेसिंग दे सकता है। आज भी खुदा के ऊपर ट्रस्ट करें, खुदा के पीछे आएँ, खुदा के साथ चलें, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। उस सच्चे परमेश्वर को जानें जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया है। जब उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे तो आपके हर एक रुकावट खुदा दूर करेंगे। हर एक बात में आपको ब्लेसिंग देंगे, आपको आशीषित करेंगे। जिस प्रकार उसने उस समय सारी चीज़ों को बनाया था, आज भी जो आपकी रुकी हुई चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आप बनाना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों में खुदावंद आपकी सहायता करेंगे, आपको बढ़ाएंगे। क्योंकि 4 आयत में ये लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। परमेश्वर के अंदर जीवन है। अगर आज आप अंधेरे में चल रहे हैं, अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है, आज आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आज आपका जीवन खाली और सुनसान पड़ा हुआ है, आज परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि वो ज्योति है, क्योंकि वो रोशनी है। आपके जीवन को वो रोशन करेगा। आपके जीवन में रुकी हुई हर एक चीज़ को वो दोबारा शुरू करेगा। आपका जीवन अगर इस संसार की तरह, जैसे कि पहले कहा गया कि सब कुछ खाली था, कुछ भी नहीं था इस जगत में, ऐसे ही अगर आपके जीवन में निराशा और खालीपन है तो
प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उसको अपना उद्धारकर्ता बनाइए, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। वो आज फिर से आपके जीवन को बनाएगा, फिर से आपकी सृष्टि करेगा, फिर से आपके जीवन को एक नयापन देगा, एक नई शेप देगा, आपको अपने अनुसार लेके चलेगा। जस्ट विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए उसके ऊपर। यीशु मसीह को आज कह के देखिए कि प्रभु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मानता हूँ। आपके जीवन में बदलाव आएगा। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।